ओके, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये केवल एक्टिव ही होता है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं होता है। और जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था वैसे ही है ये भी। और इसकी पहचान, इसमें टाइम जरूर आएगा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया था। जैसे देखिए, आप 2 बजे से लिख रहा था, वही रहा था रही थी आएगा, जैसा पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा था रही थी। लेकिन टाइम आएगा इसके साथ में, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। 2 बजे से लिख रहा था, 2 घंटे से पढ़ रही थी, 10 मिनट से देख रहे थे, 10 साल से खरीद रहे थे, नवंबर से बेच रहा था, 4 बजे से सजा रहे थे, 1990 से रह रहे थे। हालांकि आगे जाने के बाद में आप कई जगह ऐसा होगा जब टाइम नहीं होगा, पर वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद में है ना, अभी नहीं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन होगी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा और टाइम प्रीपोजिशन लगेंगे, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाए थे फॉर या सिंस। फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 घंटे, 10 मिनट, 10 साल, 5 दिन, ये आपने किया हुआ है। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 2005 से, सोमवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। बाकी फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो फार्मूला इज द सेम। अफर्मेटिव में अगर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, और सबसे लास्ट में सिंस या फॉर लगा के टाइम आएगा। एग्जाम्पल, मैं उसे 2 साल से पढ़ा रहा था, आई सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, टीचिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, हिम या हर ऑब्जेक्ट आ गया, और फॉर 2 इयर्स, फॉर क्यों लगाया, क्योंकि 2 इयर्स, 2 साल का जो टाइम है ये पीरियड है, इसलिए फॉर लगा दिया। वह 1999 से यहाँ काम कर रही थी, तो देखिए आप, शी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग आईएनजी वाली मेन वर्ब की फॉर्म, और हेयर आ गया, और सबसे लास्ट में सिंस लगा के अपन ने 1999 कर दिया। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 1999 एक पॉइंट है, पीरियड नहीं है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, बस, बाकी सारी चीजें सेम। देख लो आप, आपके सामने है। विद्यार्थी 10 बजे से अपना काम नहीं, 10 बजे से काम नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन डूइंग, है ना, ये हैड आ गया, बीच में नॉट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब बची हुई आ गई बीन, और ये आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया वर्क, और 10 o'clock है तो सिंस लगा दिया, सिंस 10 o'clock, क्योंकि 10 o'clock जो है वो एक, क्या कहते हैं उसको, वो है पॉइंट है ना। ठीक है ना। और आप देखिए, वे 10 घंटे से उस कमरे में नहीं सो रहे थे, तो नेगेटिव है, दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग, हैड नॉट बीन, हैड आ गया, नॉट आ गया, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब आ गई बीन, दे सब्जेक्ट आ गया, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, स्लीपिंग इन दैट रूम फॉर 10 आवर्स, क्योंकि 10 आवर्स एक पीरियड है, इसलिए 4 आ गया। अगर इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब वाला, है ना, तो क्या से शुरू होगा हिंदी में, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, बची हुई हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 5 दिन से वहां रह रहे थे, तो हैड यू बीन, क्लियर, लिविंग देयर, 5 दिन पीरियड है, 4-5 days। और क्या लड़के सोमवार से यात्रा कर रहे थे, तो हैड द बॉयज बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे, मंडे चूंकि एक पॉइंट है तो सिंस आ गया। इंट्रोगेटिव अगर होगा WH वर्ड वाला, तो सिंपल है, पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, सिंस या फॉर लगा के टाइम और क्वेश्चन मार्क। वह 2 बजे से उस कमरे को क्यों सजा रही थी, तो क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट आ गया शी, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन, डेकोरेटिंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, दैट रूम ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस 2 o'clock, और चूंकि ये एक पॉइंट है 2 o'clock, इसलिए सिंस लगाया है यहां पर। और वह 2 घंटे से कपड़े कहां धो रहा था, एक और देखिए आप,
तो कहाँ के लिए वेयर आ गया, फिर हेड आ गई हेल्पिंग वर्ब, ही आ गया सब्जेक्ट, बीन आ गई बची हुई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया क्लोथ्स, और फॉर 2 आवर्स, चूंकि 2 आवर्स एक पीरियड है इसलिए 4 लग गया यहाँ पर। इस तरीके से सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। कोई दिक्कत है तो बताओ। और इसके साथ ही पास्ट टेंस पूरा हो गया है आपका। ये एक्सरसाइज है, ये आपको कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।